हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पार्ट 3 विद्युत रसायन में पढ़ेंगे प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व, विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक क्या होता है। हम देखेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, पूरे विश्व में किसी पदार्थ में चालक उत्पन्न होता है, चालक का गुण होता है, तो वह केवल दो ही तरह से उत्पन्न हो सकता है। पहला है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, दूसरा है आयन के माध्यम से। याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ होगा अगर वह चालक का कार्य करता है, अगर कोई विलयन है वह चालक का कार्य करता है, तो या तो उस विलयन में आयन इलेक्ट्रॉन काम कर रहा होगा या तो उस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसके माध्यम से काम करता होगा। हम यहाँ पर बात करते हैं प्रतिरोध क्या होता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध होता क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई चालक पदार्थ है तो जानते हैं इस चालक पदार्थ यानी ये धातु का क्षण है, इस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह निश्चित लय के साथ गति करते रहते हैं, एक सिरे से लेकर के कंटिन्यू चार्ज को लेकर के अंतिम सिरे तक जाते हैं। इसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होता है वही उस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। एक बार और समझिएगा, इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह कंटिन्यू गति करता रहता है। कंटिन्यू गति करने में इनके मार्ग में जो रुकावट पैदा होता है वही रुकावट इस चालक का प्रतिरोध कहलाता है। अब इसकी परिभाषा, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा के मार्ग में उत्पन्न होने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। अब बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अगर कोई पदार्थ है, पदार्थ का जो आयतन होगा, जैसे मान लीजिए हम एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। इस इलेक्ट्रोड की जो इसका अनुप्रस्थ काट होगा 1 सेमी स्क्वायर होगा और इनके दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो दूरी होगा 1 सेमी होगा। ध्यान रखिएगा, यह हमारा एक सेल है। इस से जिसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रखा गया है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेमी रखी गई है और जो इनका अनुप्रस्थ काट है उनका 1 सेमी स्क्वायर रखा गया है। तो देखेंगे इनका कुल आयतन जो होगा सेमी क्यूब हो जाएगा। सेमी स्क्वायर गुणे सेमी बराबर सेमी क्यूब, यानी 1 सेमी घन क्यूब में पाई जाने वाली प्रतिरोध को उसको विशिष्ट प्रतिरोधक या प्रतिरोधकता कहते हैं। एक बार और समझिएगा, 1 सेमी घन सेमी यानी किसी चालक के जिसकी धारिता जो आयतन है 1 घन सेमी है, तो 1 घन सेमी में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उसे उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता को रो से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम रो कहते हैं। याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह किसी 1 घन सेमी क्यूब में पाई जाने वाली प्रतिरोध की मात्रा जो होती है वह मात्रा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोध को कैपिटल R से और विशिष्ट प्रतिरोध या जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं उसे रो से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं इसमें प्रतिरोधकता और प्रतिरोध में क्या अंतर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 हम छड़ लेते हैं, दोनों छड़ Fe का है, यह भी Fe का है। अगर दोनों की लंबाई बराबर है, दोनों का अनुप्रस्थ काट भी बराबर है, अगर यह
दोनों एक से, मान लीजिए इसका 2 सेमी क्यूब है, स्क्वायर है, इसका 2 सेमी स्क्वायर है, इसकी जो लेंथ है 10 मीटर है, इसका जो लेंथ है 10 मीटर है, तो दोनों का जो प्रतिरोध होगा समान होगा, क्योंकि दोनों छड़ लोहे का है। दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 सेमी स्क्वायर है, इसका भी 2 सेमी स्क्वायर है, इसका जो लेंथ होगा 10 मीटर है, इसका जो लेंथ होगा तो 10 मीटर है। अब बात करते हैं, 2 छड़ लेते हैं, एक छड़ हमारा एफई का है, दूसरा जो छड़ है जिंक का छड़ है, इसको 10 मीटर इसका लेंथ, ये भी 10 मीटर का लेंथ है, इसका अनुप्रस्थ काट जो है 2 सेमी स्क्वायर है, ये भी 2 सेमी स्क्वायर है। तो यहाँ पर जो होगा इसका दोनों का प्रतिरोध बराबर होगा, लेकिन प्रतिरोधकता की बात करेंगे तो इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, जबकि जेदियन जिंक की धातु की जो छड़ होगी वह अलग होगी। यानी प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का विशिष्ट यानी अभिलाक्षणिक गुण प्रदर्शित करता है। समझिएगा, हमारा मेजरमेंट बराबर है लेकिन दोनों पदार्थ अलग अलग है, तो प्रतिरोध बराबर है लेकिन प्रतिरोधकता अलग है, और सेम मेटल होंगे, सेम पदार्थ होंगे, लेंथ और इस वो एरिया बराबर होगा, तो उसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों बराबर होगा। आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं, अगर कोई चालक पदार्थ है, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली धारा के सहजता को उसका चालकत्व कहलाता है। एक बार और समझिएगा, किसी चालक पदार्थ में बहने वाली विद्युत धारा की सहजता को चालकत्व कहते हैं। यानी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गति करेगा वह उसकी चालकत्व कहलाएगी। चालकत्व को कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, यानी जो प्रतिरोध होगा वह चालकत्व का उल्टा होगा। यानी लिख सकते हैं जी, कैपिटल जी बराबर 1/R, यानी जितनी आसानी से विद्युत धारा का गमन होगा उतना उसके ठीक उल्टा प्रतिरोध उसमें उत्पन्न होगा। जैसे मान लीजिए, अगर बहुत आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इस पदार्थ में प्रतिरोध बहुत कम काम करता है। अगर 90% यह पदार्थ चालक का कार्य करता है तो 10% यह पदार्थ जो होगा प्रतिरोध का कार्य करेगा। यानी यह पदार्थ उतना ही तेज गति करेगा जितनी इसकी चालकत्व होगी। आगे बात करते हैं चालकत्व, आगे देखते हैं विशिष्ट चालकत्व। यानी चालकता भी होता है, चालकत्व भी होता है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। अगर कोई पदार्थ होगा या 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हम इनके बीच में लवण डाल देते हैं, विद्युत अपघटक पदार्थ डाल देते हैं। इसका जो एरिया होगा 1 सेमी स्क्वायर होगा, इसका भी 1 सेमी स्क्वायर होगा, इसका जो लेंथ होगा 1 सेमी होगा, इसका जो लेंथ होगा 1 सेमी होगा। तो जब आयतन की बात करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो 1 सेमी क्यूब होगा। इनके बीच में जो आयन है, विद्युत अपघटक पदार्थ के जो आयन है, इनके आयनों के बीच में जो चालकत्व उत्पन्न होगा वही उसकी विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाएगी। एक बार और ध्यान दीजिएगा, किसी एक घन सेमी क्यूब विद्युत अपघटक पदार्थ के में पाए जाने वाले आयनों के बीच में जो चालकत्व उत्पन्न होगी वह चालकत्व विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। यानी जो चालकत्व होगा, अगर 1 घन सेमी में जो आयन है जितनी आसानी से गति करते हैं, आयन टकराते हैं, टकराने से जो प्रतिरोध होगा वह विशिष्ट प्रतिरोध होगा। जो उसमें चलने से, इलेक्ट्रॉन के चलने से गमन उत्पन्न होगा, सहजता उत्पन्न होगी, वह उसकी विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। चालकता को कप्पा से प्रदर्शित करते हैं।
जिसे के की तरह बनाया जाता है कहते हैं कप्पा। आगे ध्यान दीजिएगा, कप्पा जो होता है प्रतिरोधकता का रिवर्स यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा प्रतिरोध, यह हमारा प्रतिरोधकता जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यह हमारा चालकत्व है जिसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। यह कप्पा कहलाता है जिसे चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। R बराबर यानी प्रतिरोध जो होता है चालकता के जो चालकत्व होते हैं उसका उल्टा होता है। अब बात करते हैं प्रतिरोधकता क्या होता है, तो रो बराबर होता है 1/, कप्पा, यानी जो प्रतिरोधकता होता है वह चालकता के उल्टा होता है। तो हम बात करते हैं, आगे देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर अगर हम G की बात करें, चालकता की बात करेंगे तो चालकता बराबर हो जाएगा 1/R। अगर मात्रक की बात करेंगे G बराबर 1/R तो हो जाएगा 1। R का जो मात्रक होता है ओम होता है, यानी G बराबर हो जाएगा ओम इनवर्स माइनस इनवर्स, इसे ओम कहते हैं। और ओम का जो उल्टा लिखा जाएगा तो महो कहते हैं, MHO, इसे चालकत्व का मात्रक या ओम इनवर्स या G बराबर 1/R कहते हैं। आगे देखते हैं, R प्रोपोर्शनल L होता है, यानी प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। जितना बड़ा लंबा तार रहेगा उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध उत्पन्न होगा। R प्रोपोर्शनल A, एरिया यानी बहुत मोटा तार होगा तो एरिया जो होता है A R के इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम देखेंगे अगर मोटा वायर है जितना इसका एरिया होगा उतना कम प्रतिरोध उत्पन्न होगा, और जितना पतला यानी A बढ़ेगा तो R कम होगा, अगर R बढ़ेगा तो A कम होगा। हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A, फिर लिखेंगे R बराबर, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, यह हो जाएगा रो इंटू L/A। आगे हम देखते हैं जो होगा, आगे बात करेंगे R बराबर रो इंटू L/A कहलाता है। अगर उसकी तार की लंबाई या उस चालक पदार्थ की लंबाई 1 मीटर है और उसका जो अनुप्रस्थ काट है 1 सेमी स्क्वायर है तो R बराबर रो 1/1, यानी R जो होगा रो के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगर कोई चालक पदार्थ है, उस चालक पदार्थ की लंबाई 1 सेमी है और उस चालक का जो चालक है उस चालक का जो अनुप्रस्थ काट है 1 सेमी स्क्वायर है, तो देखेंगे उनके बीच में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह उसके प्रतिरोधकता के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर उस तार की लंबाई 1 सेमी है, उस तार के बीच जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 1 सेमी स्क्वायर है, तो हम देखेंगे हम R जो उत्पन्न होगा यानी वो चालक में जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वह उसके प्रतिरोधकता के बराबर होगा। मात्रक की बात करें तो हम अभी पढ़े हैं, आगे देखेंगे R बराबर रो लिखे, लंबाई है से यहाँ पर सेमी हो जाएगा, एरिया है सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा तो R बराबर रो हो जाएगा यानी सेमी इनवर्स हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर ओम होता है, ओम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेमी इनवर्स, रो के बराबर हो जाएगा। आगे आ जाएगा ओम सेमी
रो का जो मात्रक होगा। आगे देखेंगे यहाँ पर। अब बात करते हैं चालकता। चालकता जिसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, यानी कप्पा बराबर होता है 1/रो। आपने अभी पढ़ा है R बराबर रो इंटू L/A होता है। तो अगर रो को हम निकालना चाहें, रो बराबर क्या होगा, तो R इंटू A/L हो जाएगा बराबर रो हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, यानी रो जो होता है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कप्पा बराबर 1/रो। रो जो आया है तो 1/R हो जाएगा इंटू हम लिख सकते हैं यह ऊपर चला जाएगा L/A। यानी आगे देखेंगे कप्पा बराबर हो गया 1/, यहाँ पर देखिएगा ये कप्पा है, 1/R इंटू L/A। अब यहाँ पर आपने पढ़ा है G बराबर होता है 1/R, तो हम लिख सकते हैं कप्पा बराबर G इंटू L/A। ध्यान दीजिएगा, चालकत्व बराबर पढ़े हैं 1/R। यहाँ 1/R है तो 1/R को हटा करके G लिख सकते हैं। G यहाँ चालकत्व कहलाएगा इंटू L/A। आगे देखेंगे, अगर कोई चालक पदार्थ है, अगर इस चालक पदार्थ की जो लंबाई है 1 सेमी है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है 1 सेमी स्क्वायर है, तो आगे देखेंगे कप्पा बराबर हो जाएगा G इंटू L हो गया सेमी बटे सेमी स्क्वायर होगा। हल करेंगे तो कप्पा बराबर G सेमी, यहाँ देखेंगे सेमी इनवर्स होगा। हम चालकत्व तो बराबर पढ़े हैं महो इनवर्स होता है। तो आगे देखेंगे कप्पा का जो मात्रक होगा हो जाएगा यहाँ पर 1/R इंटू सेमी इनवर्स कप्पा बराबर 1/ओम इंटू सेमी इनवर्स कप्पा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू सेमी इनवर्स। हम ओम इनवर्स को कहते हैं महो, तो कप्पा बराबर हो जाएगा यम या जो महो सेमी इनवर्स। इस तरह से हम यहाँ देखते हैं, अगर किसी चालक की लंबाई 1 सेमी हो, अगर उस चालक की जो अनुप्रस्थ काट होगा 1 सेमी स्क्वायर होगा, तो वहाँ पर जो चालकता उत्पन्न होगी उसके चालकत्व के बराबर हो जाएगा। हम देखते हैं कप्पा बराबर G हो जाता है कब, जब लंबाई 1 और अनुप्रस्थ काट 1 सेमी स्क्वायर रख देते हैं, तो वहाँ पर जो उस पदार्थ की चालकता होगी जिसे विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, वह उसके चालकता के बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बार और, अगर कोई चालक पदार्थ है, उस चालक की लंबाई 1 सेमी है, उसका अनुप्रस्थ काट 1 सेमी स्क्वायर है, तो उस चालक पदार्थ में जो चालकत्व उत्पन्न होगा उसके चालकता के बराबर, या जो चालकता उत्पन्न होगा उसके चालकत्व के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर चालकत्व जिसे कप्पा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।